उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अबरहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते और अबरहा से कहते हैं, अबरहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अबरहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली है, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं। अब जरा जवाब सुनना। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा माकूल जवाब। कहा कि मैं ऊंटों का मालिक, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अबरहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तो खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार। उसके बाद दुनिया की नजरों ने ये देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहु कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर? आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आय अल्लाह,
क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, बुत खाने बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की, अल्लाह अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब कुरान में दे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहाँ एक चीज और नोट करो, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद, ना ना ना। अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला, अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद है और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद करें। तभी इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद, हमारी जात के